हरिपुर, एक छोटा सा गांव, पहाड़ों के बीच नेस्टल्ड। यहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, पर एक जगह ऐसी थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था, शमशान घाट। पुराने लोग कहते थे वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, रात को वहां परछाइयां नाचती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वहां काला बाबा रहता है। काला बाबा एक तांत्रिक जो अमरता चाहता था। कहते हैं उसने यहीं अपनी आत्मा को बांध लिया था। हर कोई डरता था काला बाबा से, उसके नाम से ही रूह कांप जाती थी। काला बाबा कोई आम इंसान नहीं था, वो तंत्र विद्या का महान झांता था। कहा जाता है कि उसने ऐसी साधना की थी जिससे मौत भी उससे डरती थी। वो अमर होना चाहता था, इसके लिए उसने कई खौफनाक अनुष्ठान किए, कई बेजुबान जानवरों की बलि दी, लेकिन उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रही। एक रात वो शमशान घाट में ही मारा गया। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी शक्तियों ने ही उसे खा लिया, पर उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। शमशान घाट उसी का घर बन गया, और अब वो किसी और को अमर नहीं होने देना चाहता था। एक दिन 4 दोस्तों ने फैसला किया कि वो शमशान घाट जाएंगे। अमित, विजय, राहुल और सुनील। सबसे छोटा था सुनील, थोड़ा डरपोक भी। अरे यार, मतलब शमशान घाट, वो भी रात को? सुनील की आवाज में डर था। डरपोक कहीं का, अगर डर लगता है तो घर जा, विजय ने ताना मारा। अमित ने सबको शांत कराया। ठीक है, हम सब साथ हैं, क्या होगा बुरा। उस रात, पूर्णिमा की रात, चारों दोस्त शमशान घाट पहुंचे। हवा में ठंडक थी, एक अजीब सी खराबी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, रात का अंधेरा और गहरा हो गया था, और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर चीज ने अपनी सांसें रोक ली हों। सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा की हल्की सी सरसराहट और पत्तियों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। चांद बादलों में छुप गया था, आसमान में बादल घने हो गए थे, और चांद की रोशनी भी अब धुंधली हो गई थी। चारों दोस्त आगे बढ़े, धीरे धीरे। उनके कदमों की आवाज भी जैसे जंगल की खामोशी में गुम हो गई थी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक एक उल्लू ने पेड़ से आवाज की। उसकी हू हू की आवाज ने सबको चौंका दिया। हू हू हू। सुनील सिहर गया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। ये सब बकवास है यार, राहुल ने कहा। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत देने की कोशिश की। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, राहुल ने कहा, और सबने उसके पीछे चलना शुरू किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी गंध आई। वो सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जली हुई लकड़ी और सड्डते हुए फूलों की गंध। ये गंध बहुत ही तीखी और असहनीय थी, साथ ही एक मीठा मीठा नशीला इत्र भी। ये गंध बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी थी। ये क्या गंध है? विजय ने नाक सिकोड़ी। उन्हें जवाब मिला। एक नीली लपट सामने दिखाई दी। वो सब हैरान रह गए। धीरे धीरे वो लपटें और भी तेज होती गईं। उनकी चमक और भी बढ़ती जा रही थी, और उनके दिलों की धड़कनें भी। चारों दोस्त हक्के बक्के रह गए। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, और हर एक की आंखों में डर साफ झलक रहा था। नीली लपटें हवा में नाच रही थीं। ये लपटें किसी जादुई शक्ति का आभास दे रही थीं, जैसे कोई प्राचीन रहस्य उनके सामने प्रकट हो रहा हो। उनके बीच से एक साया उभरने लगा। यह साया धीरे धीरे आकार ले रहा था, जैसे किसी पुरानी कहानी का भूत उनके सामने आ रहा हो। एक लंबा साया। कौन है वहां? उनकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वे जानना चाहते थे कि यह रहस्यमयी साया कौन है, लेकिन डर के कारण उनके कदम जमे हुए थे। सुनील की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट। यह सरसराहट अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। पर अब उस सरसराहट में उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यह फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई उनके नाम बुला रहा हो। यह आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें लगा कि कोई उनके बहुत करीब है। मुझे डर लग रहा है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में भी अब डर साफ सुनाई दे रहा था। वह अपने दोस्तों की ओर देख रहा था, जैसे उनसे मदद की उम्मीद कर रहा हो। उसकी आवाज में भी अब डर साफ सुनाई दे रहा था। यह डर अब सबके चेहरों पर साफ झलक रहा था, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अमित ने हिम्मत जुटाई। घबराओ मत, उसने अपने दोस्तों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर था। ये सब बस हमारा वहम है, चलो वापस चलते हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और वापस जाने का फैसला किया, पर जैसे ही वो मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुके हैं। हर तरफ अंधेरा और पेड़ ही पेड़ थे।
और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं। हर तरफ सिर्फ पेड़ थे और वो नीली लपटें। ये लपटें अब और भी भयानक लग रही थीं, जैसे वे उनके करीब आ रही हों, जो अब और भी पास आ चुकी थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और उनके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं। ये रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन चुकी थी। नीली लपटें अब उनके चारों ओर नाच रही थीं। ये लपटें किसी जादुई शक्ति से कम नहीं लग रही थीं, मानो किसी प्राचीन रहस्य का पर्दा उठा रही हों। चारों दोस्त इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान थे, लेकिन उनके दिलों में डर भी था। उनका तापमान बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें उनके शरीर को छू रही हों। हवा में गर्मी की लहरें साफ महसूस हो रही थीं और चारों दोस्त इस अजीबोगरीब स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। गर्मी इतनी तेज थी कि चारों दोस्तों के पसीने छूट गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। इस अजीब और डरावनी स्थिति में वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हों। ये क्या हो रहा है? विजय चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। बाकी दोस्त भी उसकी चीख सुनकर और भी ज्यादा डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्यमयी घटना का सामना कैसे करें, पर उसकी आवाज किसी और आवाज में डूब गई। चारों ओर से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो उनके दिलों में और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थीं। ये आवाजें मानो किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही थीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया। इस ठंडी हवा ने मानो उनके शरीर को झकझोर दिया हो। ये ठंडक उस गर्मी के बीच एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर रही थी और चारों दोस्त और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धुएं की मोटी परत ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। वे एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे और इस धुएं ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया था। जब धुआं छंटा तो उन्होंने देखा कि वो साया और भी पास आ गया था। ये साया किसी भूतिया कहानी से कम नहीं लग रहा था। उसकी परछाई ने चारों दोस्तों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। काला बाबा! सुनील चीख पड़ा। साया हिला। सुनील की चीख ने बाकी दोस्तों को और भी ज्यादा डरा दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस साये का सामना कैसे करें। उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। ये खोपड़ी किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रही थी। खोपड़ी को देखकर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। खोपड़ी की आंखों में लाल रंग की रोशनी जल रही थी। ये रोशनी मानो किसी दुष्ट शक्ति का संकेत दे रही थी। चारों दोस्त इस खौफनाक दृश्य को देखकर सन्न रह गए थे। चारों दोस्त समझ गए थे कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वे इस भयानक स्थिति में फंस चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। काला बाबा उन्हें घेर चुका था। उसकी उपस्थिति ने चारों दोस्तों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। वे इस भयानक स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। अगले दिन जब सूरज उतरा तो चारों दोस्त गांव वापस आए, पर वो पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में दहशत थी। चेहरे पीले पड़ चुके थे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सब जानना चाहते थे कि रात को क्या हुआ था। चारों दोस्तों ने सबको आपबीती सुनाई। काला बाबा की कहानी, नीली लपटों की कहानी। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, काला बाबा की आत्मा अभी भी शांत नहीं है। हमें हवन करना होगा उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। उस रात गांव वालों ने मिलकर एक विशाल हवन किया। मंत्रों का उच्चारण हुआ। हवन कुंड में आहुतियां दी गईं। धीरे धीरे हवा में एक शांति छाने लगी। काला बाबा की कहानी हरिपुर में आज भी सुनाई जाती है। एक चेतावनी के तौर पर शमशान घाट अब भी वीरान है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं पूर्णिमा की रात को वहां आज भी नीली लपटें दिखाई देती हैं। एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। क्या आप उस आवाज का जवाब देंगे? क्या आप हरिपुर के शमशान घाट जाने की हिम्मत करेंगे?